मैथ या गणित में कुछ ऐसे संख्या रहते हैं जिसके जो घात पावर माइनस में रहते हैं, यानी उसको इन्वर्स बोलते हैं। जैसे अगर इसको बोलते हैं चर मान, इस चर ABCD का कोई अक्षर A हो, B हो, C हो, D हो, XYZ कुछ भी हो, और अचर मान कांस्टेंट और वेरिएबल की बात हो रहा है। ये अचर मान 1 2 3 4 जो भी हो, 10 और जो भी हो, तो चर और अचर में उसके अगर चर पद है, चर पद में अगर उसका घात 0 है, जैसे A के पावर 0, इसका 0 हो, C के पावर 0 हो, या D के पावर 0 हो, या X के पावर 0 हो, तो ये सब का मान 1 हो जाता है। या अचर पद में 1 के पावर 0, 2 के पावर 0, 3 के पावर 0, 4 के पावर 0, या 10 के पावर 0, इसका भी मान 1 होता है। तो ये क्यों होता है? तो जैसे कि मैथ में जब पढ़ते हैं घात वाले एक्सरसाइज में, जैसे कि होता है बेस अगर समान रहे और मल्टीप्लाई करते हैं m इंटू एम, और इसका घात इसमें छुपा रहता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे तो m इंटू एम का क्या हो जाएगा, m के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पर एक इसका अपना घात होता है। वन प्लस वन यानी m के पावर 2 हो जाता है। ये तो मल्टीप्लाई में यानी गुना में होता है, लेकिन क्वेश्चन है, ये समझने के लिए ऐसे है, क्वेश्चन अगर डिवाइड में रहे तो डिवाइड में क्या होता है, बेस समान रहे, ये बेस हो गया, इसके पावर को घात बोलते हैं। यहाँ घात एक छुपा रहता है, ये बेस था, तो ये डिवाइड हो रहा है। भाग में जब बेस समान रहे तो घात जुड़ जाता है, यानी पावर जुड़ जाता है। 1 प्लस घट जाता है, भाग में घट जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई में जुड़ जाता है। हम गलत बोल दिए, या भाग में पावर जो है घात घट जाता है, यानी सब्सट्रैक्ट हो जाता है, तो m के पावर यहाँ 0 हो गया, यानी इसका मान 1 होगा। तब m के पावर 0 1 कैसे हुआ ये समझना है इसको। जैसे कि अब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में ऐसे भी लिखते हैं, इसी को भाग कर रहे हैं, इसी बात को ऐसे लिख रहे हैं। तो डिवाइड होता है तो बेस समान है, घात यहाँ छुपा हुआ है एक एक, तो यहाँ लिखा हुआ कि घटता है, तो m 1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो m के पावर 0 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यानी इससे ये कट जाएगा तो 1 आएगा। तो इसीलिए इसको हम घटा के भी 1 लिख सकते हैं और डिवाइड करके भी 1 लिख सकते हैं। जैसे डिवाइड करेंगे m में m से डिवाइड करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर इसमें m आ जाता है, सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी डिवाइड करने पर m से m में डिवाइड करने पर क्या आ जाता है 1, और इसी को हम इतना मान ले बराबर 1 लिखते हैं। तो ये, तो अगर एक और क्वेश्चन लेते हैं, 10 के पावर 2 डिवाइड 10 के पावर 2, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, बेस समान है, 10 के पावर 2 माइनस 2 इक्वल टू 10 के पावर 0 बराबर 1।
यानी 10 को, अगर ये इसी क्वेश्चन को देखते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख करके तब 1 लिख सकते हैं इसको, जैसे 10 के पावर 2, तो 10 के पावर 2 माइनस 2 इक्वल टू 10 के पावर 0 बराबर 1, यानी 1 कैसे हुआ। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नहीं रहता, ये मैंने ऐसे बता रहा हूँ। दूसरा है कि किसी भी और भौतिक में यानी फिजिक्स में देखें तो ऐसे रहता है, बीमा में इसका मतलब हो गया 1, इसका भी मतलब हो गया 1, इसका भी, इसका तो ये अपना वैल्यू है ही, यानी इसको लिखेंगे t के पावर 1, यानी इसको लिखा जाता है लेकिन ऐसे रहता है। मैथ्स में देखते हैं, मैथ्स में ये कैसे रहता है, किसी चर पद को लेते हैं 1/x, तो इसमें जो है पावर 1 छुपा है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे, इन्वर्स करेंगे तो x के पावर 1, यहाँ 1 छुपा रहता है तो यानी x के पावर इन्वर्स 1 हो गया। अगर एक और क्वेश्चन लेते हैं, x के पावर 1/2, यहाँ पावर 2 है तो इसको लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, 1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे x के पावर इन्वर्स 2। क्वेश्चन है 1 के पावर 10, तो क्या लिखेंगे 10 इन्वर्स 1। क्वेश्चन है 1 के पावर इतना, तो क्या लिखेंगे 1 के पावर, इसको 10 के फॉर्म में इसको ले जाएंगे, 10 के पावर 3 हो जाएगा 10, तो इसको लिखेंगे इस तरह से। तो ये भी जानना जरूरी था। अगर ऐसा दिया हुआ है 2x के पावर 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू x के पावर ये 2x टू द पावर इन्वर्स 2, सॉरी 2x का इन्वर्स 2 हो जाएगा। अगर ऐसे है तो हो जाएगा x इंटू 10 इन्वर्स 2।